फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे टीकाकरण के बारे में। टीकाकरण, ठीक है। जो माँ और बच्चों में टीकाकरण होता है उसके बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं टीकाकरण कौन कौन से टीका लगता है, किस कहाँ कहाँ लगता है, कौन सा मुंह में पिलाया जाता है, कौन से पैर में लगाया जाता है, कौन से हाथों में लगाया जाता है। ये सब हम आपको जानकारी देंगे। उसके पहले हम आपको पहले कुछ निर्देश दे देते हैं कि टीकाकरण क्यों ज़रूरी है। ठीक, टीकाकरण क्यों ज़रूरी है, मतलब हम टीका क्यों लगवाते हैं। ठीक, पहला है स्वस्थ रहने के लिए। स्वस्थ रहने के लिए। दूसरा है बीमारियों से बचाव के लिए। बीमारियों से बचाव के लिए। तीसरा है 6 जानलेवा बीमारी। बीमारी से बचाव। छः, 3 हो गए, 3 और हैं। चौथा है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। तो ये 3-4 हो गए, इन चारों को। ठीक है, अब बीमारी टीकाकरण के लाभ क्या हैं। ठीक है, टीकाकरण के लाभ क्या हैं, तो IMR, ठीक, ये कम होता है। मतलब इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट, मतलब यह शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। तो टीका लगवाने से ये फ़ायदा होते हैं कि जो शिशु मृत्यु दर है वो कम आती हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम टीका लगवाते हैं, बीमारियों से बचाव के लिए लगवाते हैं, 6 जानलेवा जो बीमारी है उससे बचने के लिए, और अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो टीकाकरण इसलिए ज़रूरी होता है कि हम अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए। अब बीमारियां कौन कौन सी होती हैं टीके में। ठीक है, टीबी, ठीक, टिटनेस, टीबी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, जापानी बुखार, इसे मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं, मलेरिया, काली खांसी, गला घोटू,
निमोनिया, डायरिया, चेचक, ठीक। तो इतने बीमारियां हो जाती हैं। तो इतने बीमारियों से हम बचने के लिए टीकाकरण लगवाते हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए बीमारियों से होने वाले जो धन के खर्चे हैं, ठीक है, ऊर्जा और जीवन से बचत के लिए हम यह टीका लगाते हैं। तो टीका लगवाना इसलिए ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें, अच्छे से काम काज करें, अपना धन की भी बचत हो और ऊर्जा की और जीवन की, मतलब जो है हम स्वस्थ रहने के लिए ही टीकाकरण लगवाते हैं। आपके सामने हम ये टी बनाए हैं, मतलब टीकाकरण है, टी है ना। इसमें हम एक इधर बना दिए, एक इधर बना दिए, ध्यान से देखिएगा, और एक इधर बना दिए, ठीक। ऊपर से ये लगा के ठीक, मुस्कुराता हुआ बच्चा बन गया ना। तो ठीक है, ये मुस्कुराता हुआ बच्चा, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा मुस्कुराता हुआ रहे तो ठीक है, तो एक भी टीका ना छूटे, ठीक है। पहला टीका BCG, अंतिम टीका खसरा के साथ विटामिन ए, ठीक है, और पोलियो के साथ DPT। तो ये सब जब रहेगा, ठीक है, अगर एक भी टीका छूटा तो बच्चे का करम फूटा। अब देख लीजिए बच्चा कैसा दिख रहा है, मुस्कुराते हुए बच्चे को देख लीजिए। तो ये कहानी है कि बच्चा मुस्कुराता हुआ चाहिए, तो टीका नहीं छूटना चाहिए। अगर एक भी बच्चा छूटा तो बच्चे का करम फूटा।